जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। इस समय हम लोग मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्तमुनि जो विकास खंड है उसके ग्राम सभा भटवाड़ी में। और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप हम सब ने जिनको सिनेमा पर देखा है, टीवी पर देखा है, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जाना माना चेहरा शिवानी शिवानी शिवपुरी जी, हिमानी शिवपुरी जी। दस्तक पहाड़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, आज आप अपने मायके में आई हैं, कैसा महसूस आप कर रही हैं? बहुत अच्छा, मेरे तो अश्रुधारा निकल गई कि इतना प्यार। और ये हमारा पहाड़ ही दे सकता है, क्योंकि हम लोग बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। हमारे पास ज्यादा चीज देने को नहीं है, एक दूसरे को सिर्फ प्यार ही दे सकते हैं। और इनका प्यार और आशीर्वाद ही है, ये मेरे गांव का आशीर्वाद है कि मैं जहां भी आज तक पहुंची हूँ, ये सब इन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की वजह से पहुंची हूँ। ऑफ कोर्स भगवान का भी है, मेरे माता पिता का भी है, पर ये उनमें से बहुत शामिल है। और मुझे ये सबसे पहले जो क्या होती है कि अपनी लड़की को मायके की याद आती है। तो खुद कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में खुद लगी तो खुद यहीं की लगती थी कि कैसे मैं अपने गांव के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। तो ये एक मौका मुझे भगवान ने दिया है, इन लोगों ने भी दिया है। तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। एक प्रयास है और देखते हैं कि क्या होगा। मैडम, हम सब लोगों ने आपको सिनेमा पर देखा है। आप उत्तराखंड में जन्मी हैं और आपके लाखों करोड़ों प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। कैसा रहा आपका ये सफर? हमारे क्षेत्र के लोग, इस जनपद के लोग जानना चाहेंगे। सफर तो मतलब सबसे पहले तो मेरे पिताजी ये गांव छोड़कर बहुत साल पहले निकले थे, और फिर मैं देहरादून में ही पली बढ़ी, यहाँ पर भी आई गांव में। और उस टाइम जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, तो आई थिंक जैसे कि लोग कहते थे कि बचेंद्री पाल जी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट, ऐसे मैं भी पहाड़ की पहली महिला थी जिसने इंडस्ट्री में जिसको इंडस्ट्री में काम मिला। और मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मतलब मैं किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को नहीं जानती थी। तो ये वही मैं कहती हूँ कि मतलब भगवान का आशीर्वाद और इस पवित्र देव भूमि का आशीर्वाद की वजह से मैं अपनी मेहनत से मैं आगे बढ़ी। लोगों ने मेरे काम देखा, उसको सराहा, और फिर मुझे और काम मिला, फिर और काम मिला। तो ऐसे काम करती रही। स्ट्रगल तो था ही, क्योंकि ना जान पहचान थी, और उस टाइम तो बड़ी मुश्किल। आजकल तो इतने सारे मीडिया के हो गए, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे। उस टाइम तो सिर्फ टेलीविजन था, नाटक थे और फिल्म थे। तो फिल्म पहुंचना असंभव था, वो भी खासकर एक उत्तराखंड भी नहीं था उस टाइम, तो उत्तर प्रदेश था। उत्तराखंड बाद में बना, तो तब पहुंचना बहुत मुश्किल। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही मैं वहां तक पहुंच पाई। जी। मैडम, जैसे आपने कहा, आपके पिताजी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। हरिदत्त हरिदत्त बरसैलेस जी एक प्रतिष्ठित नाम है। आपने हिंदी साहित्य की अगर हम लोग बात करें, या गढ़वाली साहित्य और अंग्रेजी में भी आपने बहुत सारा आपका लेखन का कार्य आपने किया है। आपका गढ़वाली के प्रति, गढ़वाली भाषा बोलना, समझना और गढ़वाली में वार्तालाप किस हद तक आप कर पाते हैं? देखिए, मैं क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर ही रही, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ और फिर उसके बाहर रही, लेकिन मेरी चाची और जितने भी चाचा वगैरह सब गढ़वाली बोलते थे, तो समझती तो हूँ। और इस बात के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहती हूँ, गढ़वाली गाने, गढ़वाला म्यूजिक। और जब मैंने इंस्टा में भी करती हूँ तो गढ़वाली रील्स बनाने की, कि गढ़वाली, मैं गढ़वाली फिल्मों में भी काम किया, गढ़वाल कुमाऊनी में भी गोपी बिना में किया, और यहाँ पर ही देवप्रयाग में शूटिंग हुई थी, इसकी निशंक की बेटी ने किया था उसमें। और सुमन जी, श्रीदेव सुमन हमारे बहुत बड़े, मैं तो मानती हूँ कि गांधी जी को जितना जानते, उन्होंने भी उतना ही बलिदान दिया, पर लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो मेरा ये प्रयास हमेशा होता, मैं लोगों से बात भी करती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ कि एक तो गढ़वाली सिनेमा हमारा आगे बढ़े, जैसे कि अपना साउथ का है, या अपना कैलकाटा के लोग थे, हमारी गढ़वाली सिनेमा लोग देखते। एक तो हॉल्स भी नहीं है, बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक मेरा सपना है कि गढ़वाली सिनेमा भी, अपना पहाड़ी से उत्तराखंड का सिनेमा भी उस लेवल का है
और जो हमारे नाटक, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं हमारी मलेथा की। अभी हम उस गांव से पास कर रहे थे तो मलेथा की जो वो है, बोल रहे जी। मलेथा की कूल की है, और भी कई कहानियां हमारी हमारी मालूषा, राजूला, हमारे फोक म्यूजिक इतना रिच है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार, मैं और अनुपम खेर जी, हम लोग ये ट्राइबल, एक तो हमारे को भू कानून तो होना ही चाहिए और हमारे को ट्राइबल जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो जब हम एक वहाँ था, वो सारे स्टेट से प्रोग्राम्स आए हुए थे, हमारे उत्तराखंड से कुछ नहीं था। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने आके मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, बात का कि मुझे उस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी स्टेट से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। तो हमारी स्टेट का अभी कहते हैं यंग है, यंग बच्चे भी मेधावान होते हैं। वो देखो ना, वर्ल्ड चैंपियन बन गया 16 साल का, वो चेस चैंपियन। तो हमारे गढ़वाल को, हमारे उत्तराखंड को भी उस लेवल के तक पहुंचना चाहिए। शिखर में रहते हैं हम लोग, को शिखर में रहने की आदत है, तो हमको भी सारे, और उनको ये अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं है टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट है, लेकिन इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जी मेरा ये मानना है। जी। मैडम, पिछले ही महीने उत्तराखंड सरकार ने एक अभिनव पहल की और देश दुनिया में रह रहे जो प्रवासी हैं उन्होंने गाँव को गोद लेने का एक सिलसिला जारी रखा और आपने भी मैं भी इस उसमें गांव को। आगे बढ़ी, क्योंकि मतलब मैं भी उनमें से इच्छुक थी कि मैं चाहती हूँ कि अब गांव के लिए कुछ करूं, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करूं। क्या क्या सोचा है आपने अपने मायके इस भटवाड़ी के लिए? सोचा तो बहुत कुछ है। मैं इसीलिए, ये पहला कदम है कि मैंने कहा जब तक मैं लोगों से रूबरू नहीं होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जानूंगी, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि मैं बाहर, हम लोग प्रवासी हैं, बाहर रह रही हूँ। मैं बॉम्बे में, क्योंकि मैं भी अपनी आजीविका मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैंने कहा यहाँ मैं फर्स्ट हैंड आकर लोगों से, महिलाएं जो कुछ बची हैं, बहुत कम लोग बचे हैं गाँव में, और ये सिर्फ भटवाड़ी की नहीं है, लगभग हर उत्तराखंड के गाँव की कहानी है कि लोग छोड़ के चले गए। और क्यों ना जाएं, यहाँ पर है क्या? जब तक आदमी को रोजगार का साधन नहीं मिलेगा, वो क्यों रहेगा? उसको अपने बच्चे को नहीं पालना है, इसलिए वो गांव छोड़ के बेचारे घर के बूढ़े बाड़ों को पाल रहा है। छुट्टी मिलती है तब आते हैं लोग, इसमें लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे होना चाहिए, रोजगार के व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग पलायन ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन प्रयास करेंगे। और हम में से जब तक हर कोई प्रयास नहीं करेगा, इसका हल नहीं मिल सकता, ये मैं मानती हूँ। मैडम, इस बार के बजट में भी खासकर प्रावधान किया गया है गांव में जो रिवर्स माइग्रेशन है, जो पलायन हो रहा है, उसको घटाने के लिए। अरे और ये तो कब तब से चला रहा है, पर अभी तक किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? मेरा तो ये प्रश्न है कि मैं, मंथन तो करते हैं पर उसका कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता है ना? आप दस्तक पहाड़ के माध्यम से देश और दुनिया में जो प्रवासी रह रहे हैं उनको गांव की ओर वापस लौटने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो, देखिए, मैं अपील नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आदमी जिसको करोड़ मिल रहे हैं, वो करोड़ छोड़ के यहाँ पे भूखा मरने के लिए क्यों आएगा? लेकिन मैं ये जरूर करूंगी कि आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आपके गांव भी थोड़ा प्रगति करे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वहां अपना काम धंधा छोड़ के आ जाए। बहुत सारे लोग भी आए भी हैं, कुछ 5% लोग आए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मुहिम करूंगी कि आप कुछ ठोस कार्यक्रम बनाएं कि लोग छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपके हाथ में, इनके हाथ में बजट होता है, और ये लोग, इनको बीज, वो प्लांट सप्लाई कर सकते हैं इनको। ये औरतें यहाँ की इतनी सक्षम है कि इनको मशीन्स दे सकती हैं कि ये कुछ मतलब बनाए, हाथ करगा करे। ये वो उसका मंडवे होता, कोदू होता है, उसके बिस्किट्स बनाने की। यहाँ पे इनको कुछ साधन तो दें, तो ताकि इनका काम बढ़े, पलायन कर रोकने के लिए। मतलब आप प्रवासी भी कुछ करेंगे, आप सक्षम है तो आप जितनी मदद कर सकती है करिए। मतलब ये करूंगी कि अपनी अपनी मातृभूमि को ना भूलिए, बस अपने गांव को ना भूलिए। जी। मैडम, जैसे आपने कहा कि आपने उस दौर में एक पैंट बनाई सिनेमा में, जिस समय ये सारे संसाधन नहीं थे। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे बीच में भी जितनी माताएं बहनें हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन मोबाइल है है। और लगातार हाँ। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप इनको किस तरीके से प्रेरित करेंगे और किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो आपकी तरफ बन दिखाएं?
वो तो मैं इनसे बात करूंगी और हम लोग कर रहे हैं, हमारी बात हुई है, गांव के प्रधान से भी हुई है। हमारी कहाँ गई वो, आगे है, हाँ वो उधर है, तो उनसे भी बात कर रही हूँ। मैं आई ही इसीलिए हूँ कि इनसे बात करके, क्योंकि बाहर से कैसे पता लगेगा, हम अटकलें लगाएं कि ये कर देंगे, हम सोचेंगे यहाँ पे मक्की की खेती लगा ले, पर जो होगा नहीं, या बंदर आते हैं यहाँ की, इनकी 10 प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रधान जी, इनसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, बाकी महिलाओं से डिस्कस कर रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे गांव का विकास हो। जी। आप कोई और संदेश अगर देना चाहते हैं भटवाड़ी के लोगों के लिए, क्योंकि आप एक गौरव हैं पूरे जनपद का, तो जनपद वासियों के लिए आप कोई संदेश। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे गांव स्वर्ग है, बस सिर्फ स्वर्ग ऐसे हैं जिनमें खाली हो चुके हैं, देवता लोग चले गए तो ऐसा कुछ हो जाए। अब ये आप सब करें, एक एक यहाँ पे गढ़वाली जन हो, एक एक पहाड़ी व्यक्ति अगर ये कोशिश करे कि हमारे गांव फिर से बस जाए और स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग जिसमें सारे देवी देवता निवास कर रहे हैं, उनके बच्चे भी। तो आप थे हिमानी शिवपुरी जी, जिन्होंने इस ग्राम सभा भटवाड़ी को गोद लिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो सरकार से भी इस संदर्भ में बात करेंगे और गांव के उत्थान के लिए, विकास के लिए और इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने के लिए ये प्रयासरत रहेंगी। मैडम, दस्तक पहाड़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।